मैं हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाटपिपलिया। आज हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम पोएम माय फादर ट्रेवल्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। ये जो पोएम है माय फादर ट्रेवल्स, ये दिलीप चित्रे के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जो एक ओल्ड जनरेशन और एक न्यू जनरेशन के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका वर्णन हुआ है। किस प्रकार से जो नई सभ्यता है, न्यू जनरेशन है, वो जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ किस प्रकार का एक बिहेवियर उनका उनके प्रति होता है, उसका वर्णन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, जो हम पोएम में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम इसके क्वेश्चन से देख रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, व्हाई डज फादर हरी ऑन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पिताजी को इतनी शीघ्रता क्यों होती है, वो बहुत जल्दी में क्यों होते हैं। आंसर इसका है, द फादर इन दिस पोएम रिप्रेजेंट्स द ओल्ड वैल्यूज। इस पोएम के अंदर जो दिलीप चित्रे हैं उन्होंने पिता के रूप में एक ओल्ड वैल्यूज को यहां पर प्रस्तुत किया है। ओल्ड वैल्यूज का मतलब होता है जो वृद्ध लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हमें कि उनका जो है आज जो न्यू जनरेशन है उनके प्रति किस प्रकार के व्यवहार है, किस प्रकार की फीलिंग्स है। तो इस पोएम के अंदर जो है पिता को एक ओल्ड वैल्यूज के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ही ट्रेवल्स अलोन इन द ट्रेन स्टैंडिंग अमोंग द ओल्ड एज डेली पैसेंजर्स। पोएट बता रहे हैं कि पिता जो है वो यात्रा करते हैं ट्रेन के अंदर बिल्कुल अकेले, और उन लोगों के बीच में जो डेली पैसेंजर्स है ट्रेन के अंदर आते जाते रहते हैं, जो सर्विस पर जाते हैं, उनके साथ में जो है अकेले खड़े हुए हैं और जो है ट्रेन से यात्रा करते हैं। He has a sense of attachment with the family। और जब वो घर की ओर लौटते हैं तो उनके मन में एक भाव रहते हैं कि वो अपने दिन भर की थकान के बारे में या दिन भर के कार्यों के बारे में या अपने परिवार से मिलकर अपने जो है दिन भर का जो भी उनका दिन भर में जो भी उनके साथ गुजरा उसके बारे में अपने बच्चों से शेयर करेंगे। ऐसे वो अपने माइंड में सेंस लेकर घर की ओर वो निकलते हैं, आते हैं। He hurries back home to have some quality time with his family। और जल्दी जल्दी वो घर की ओर आते हैं ट्रेन से उतरकर अपने दिन भर के कार्य को खत्म करके, ये सोचकर कि परिवार के साथ वो जो है कुछ समय अपना बिताएंगे। He feels overburdened with the feelings of values that he represents। यहां पर जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया है, बताया है कि वो पूरी तरह से ओवरबर्डन्ड हो गए। ओवरबर्डन मतलब कि पूरी तरह से बोझिल हो जाना, विद द फीलिंग्स ऑफ वैल्यूज। जो आज की जो प्रस्तुत जो है आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो भावना है उनको यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि आज का जो व्यक्ति है वो एज के बारे में किस प्रकार से सोचता है, वृद्धों के बारे में कैसे सोचता है, वो उससे उस दुख से पूरी तरह से उस फीलिंग से पूरी तरह से भरे हुए हैं। He is tired and secluded। और वे अपने आप को एक थकावा सा और एक एकांती व्यक्ति सा महसूस करते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर ये समझाया गया है कि आज जो ओल्ड एज जो होती है या ओल्ड जनरेशन होती है जो पूरी तरह से अपने आप को अकेला महसूस करती है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स को शेयर करने वाले जो है उनके अपने भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज फादर ट्रिम्बल एट द सिंक। पोएट ने बताया, पूछा यहाँ पर कि क्यों पिताजी या उनके पिता है, उनके पिता के बारे में लिखा हुआ है कि क्यों पिताजी अपने आप में एकदम कांप कर संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं, एकदम से जो है सहम जाते हैं, क्या कारण है ऐसा। आंसर है, द फादर कम्स बैक होम। जब पिता घर लौटते हैं, he eats stall chapatis and drinks weak tea। घर देर रात को लौटते हैं, वो देर रात को लौटने के कारण वे जो है ठंडा खाना खाते हैं। स्टॉल चपातीस का मतलब होता है बासी
रोटियां, एंड ड्रिंक्स विद टी, और वहीं दुखी मन से ठंडी चाय पी लेते हैं। नोबडी केयर्स फॉर हिम, परिवार में लोग तो होते हैं लेकिन उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। जो खाना जिस वक्त उनको परोस दिया जाता है वो खा लेते हैं, जैसी चाय उनको मिल जाती है, क्योंकि ना तो उनके बारे में कोई केयर करने वाला है और ना ही कोई खाना यहाँ पर जैसा बताते हैं गर्म करके कोई खिला दे। तो नोबडी केयर्स फॉर हिम, उनके प्रति किसी के भी मन में जो है केयर के भाव नहीं है। ही इज एज गुड एज अलोन इन द हाउस, उनको ऐसा लगता है कि मैं इस घर के अंदर, इस घर की तरह ही अकेला हूं। बिकॉज नो वन बॉदर्स फॉर हिम, क्योंकि घर के अंदर कोई भी उनकी चिंता या उनकी परवाह नहीं करता है। बॉदर का मतलब परवाह करना। ही इज इग्नोर्ड बाय हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यहां पोएट बता रहे हैं कि उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इग्नोर्ड कर देते हैं, उपेक्षित करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेयर नहीं करते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। नोबडी शेयर्स हिज वॉज, और कोई भी घर के अंदर जो है उनके दुखों को शेयर नहीं करता है। वॉज का मतलब होता है दुख। ही गोज टू टॉयलेट इन ऑर्डर टू एज हिमसेल्फ, यहां बताया जा रहा है कि वो टॉयलेट के अंदर भी जाते हैं तो इस प्रकार से कि अपने आप को थोड़ा सा मन को हल्का कर ले। वो इस प्रकार से अकेले से ही जो है टॉयलेट में मनन के हिसाब से कि चलो शांति मिल जाएगी, इस हिसाब से वो टॉयलेट जाते हैं। इट ऑल्सो सिंबलाइज आवर फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली बर्डन ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है, एक सिंबलाइज किया है, दर्शाया गया है कि किस प्रकार से सांसारिक बोझ से जो है पिता अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं। सो ट्रिम्बल्स एट द सिंक आउट ऑफ वीकनेस, इसलिए यहाँ पर जो है सिंक वर्ड का जो यूज हुआ है ऐसा बताया गया इसके अंदर कि इस कारण से जो है चूंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका यहाँ पर कोई उनके वॉल्स को शेयर नहीं कर रहा है, उनकी कोई केयर नहीं कर रहा है, उनके बारे में जो है बॉदर नहीं कर रहा है, तो इन सब बातों से दुखी होकर और अपने आप में सिंक से हो जाते हैं, वो जो है एक सहन से जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सुलेन, सुलेन का मतलब होता है बदतमीज या बिगड़ा हुआ। यहाँ पोएट ने बच्चों को सुलेन क्यों कहा? सुलेन मतलब बच्चे यहाँ पर जो है बदतमीज क्यों होते हैं या बिगड़े हुए क्यों होते हैं? द पोएट कॉल्स द चिल्ड्रन सुलेन बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ द मॉडर्न एज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। पोएट ने बच्चों को सुलेन कहा है, बिगड़े हुए कहा है, क्योंकि पोएट कहते हैं कि जो मॉडर्न एज के जो बच्चे हैं वो प्रीवियस जनरेशन से, मतलब कि जो ओल्ड एज जो है, पुरानी जो जनरेशन है उनसे कुछ अलग है, डिफरेंट है। दे फील डिफरेंटली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उनकी जो तर्क शक्ति, जो सोचने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं, जैसा वो सोचते हैं वैसे ही वो करते हैं। वे सोचते भी डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम भी करते हैं। दे डू नॉट बॉदर फॉर द ओल्ड जनरेशन, और वे ओल्ड जनरेशन की परवाह नहीं करते बिल्कुल भी, उनके बारे में सोचते नहीं है, अर्थात जो वृद्ध लोग हैं उनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते उनकी। दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग, और उनके जीने का एक तरीका होता है, वो अपना खुद का होता है, वो अपने तरीके से, अपने अंदाज से जीवन जीते हैं। दे हैव नो टाइम टू केयर फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यहां वर्ड कह रहे हैं कि इन जो मॉडर्न जनरेशन, इनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की परवाह करे, उनके बारे में सोचे, उनकी फीलिंग्स को शेयर करे। दे बैक अफिनिटी दे लैक अफिनिटी एंड फीलिंग्स, उनके अंदर यानी कि जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर एक लगाव और एक जो भावना होती है उसकी बहुत कमी बताई गई है, लैक है वो। इट इज द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक ट्रेंड बन गया है, एक कहना चाहिए कि
एक मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, वो इसी प्रकार की हो गई है। मॉडर्न वैल्यूज आर वैनिशिंग फास्ट। आधुनिक जो महत्व है जीवन का, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है कहना चाहिए नष्ट होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा गया है इस प्रश्न के अंदर कि जो न्यू जनरेशन है वो पुरानी परंपराओं को भूलती जा रही है, आदर मान सम्मान को भूलती जा रही है। वो अपने जो एज्ड लोग हैं उनका सम्मान नहीं करती है, वो अपनी लाइफ को अपने अंदाज में जीती है, वो किसी की भी केयर नहीं करती है, और जैसा वो समझते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फादर कंटेम्पलेट ऑन इन द टॉयलेट। यहां पोएट के द्वारा पूछा जा रहा है कि टॉयलेट में जब फादर जाते हैं तो कंटेम्पलेट क्यों करते हैं, क्यों वो विचार में डूबे हुए रहते हैं। इन द पोएम माई फादर ट्रेवल्स, ये जो पोएम है माई फादर ट्रेवल्स, द पोएट दिलीप चित्रे थ्रोज लाइट ऑन द न्यू जनरेशन थॉट process and their materialistic living with degrading human values। इस पोएम के अंदर जो पोएट दिलीप चित्रे हैं, उन्होंने जो न्यू जनरेशन है उनके जो विचार है उन पर, और उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल जो उनकी मटेरियलिस्टिक टाइप की बताइए, अर्थात जो भौतिकवाद जीवन है, अर्थात जो विलासिता का जीवन जो जी रहे हैं, उस पर यहां इस पोएम के अंदर प्रकाश डाला है। और इससे ये बताया गया है कि इसके कारण जो है इनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज जो है वो डिग्रेड हो रही है, गिरती जा रही है। द फादर कंटेम्पलेट्स ओवर द डिग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। यह पोएट ये बता रहे कि पिता जो है इसी डिग्रेडेशन पर, इसी पतन पर, इस बात का पतन हो रहा है यहाँ पर, मॉडर्न वैल्यूज जो है, ओल्ड ट्रेडिशंस का पतन हो रहा है सभी यहाँ पर, अर्थात पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो महत्व है और पुराने जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानवीय जो संबंध है, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। इसी बात पर पिता जो है यहाँ पर कंटेम्पलेट करते हैं, विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं। ही गोज टू टॉयलेट टू रिलैक्स हिमसेल्फ एंड टू गेट डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। पोएट ये बता रहे हैं कि पिता टॉयलेट के अंदर रिलैक्स होने के लिए जाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे कम से कम बाहरी जो संसार है उससे उनका संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात डिटेच हो जाएगा, अर्थात वो कम से कम कुछ समय के लिए जो है इस बाहरी दुनिया से अलग अकेला जीवन रिलैक्स होकर बिताएंगे। इस प्रकार से वो टॉयलेट में कंटेम्पलेट करते हुए जाते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हमने इस पोएम के लिए, लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर से हम अगले पार्ट में इसके डालेंगे। धन्यवाद।